लास्ट लेक्चर में हमने कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स उसके बारे में देखा था। आज इस लेक्चर में हम डेटा टाइप्स इन पाइथन देखते हैं। पाइथन में कौन से डेटा टाइप्स है वो अच्छे से देखते हैं। ओके, डेटा टाइप का मतलब क्या होता है? और डेटा टाइप इज लाइक अ लेबल दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू आर वर्किंग. Data types define what kind of values the variables can hold. Okay, like numbers, text, etc. Okay, तो डेटा टाइप का मतलब क्या होता है? okay, आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया तो उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है। एक किसके ऊपर डिपेंड रहता है? तो डेटा टाइप के ऊपर डिपेंड रहता है। ओके, जैसे कि मैंने ए नाम के वेरिएबल को 10 वैल्यू असाइन कर दी तो 10 वैल्यू इंटीजर टाइप की बन गई। ओके, ए नाम के वेरिएबल को मैंने 10.5 वैल्यू असाइन कर दी तो वो वैल्यू फ्लोट टाइप की बन गई। ओके, तो उस तरीके से कौन सी भी टाइप की वैल्यू हम वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। ओके, एक किसके ऊपर डिपेंड रहता है? डेटा टाइप के ऊपर डिपेंड रहता है। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना है? डेटा टाइप्स का यूज करना है पाइथन में। ओके, पाइथन में डेटा टाइप्स के अलग अलग टाइप्स है। ओके, उसमें से पहला टाइप है एसटीआर। ओके, एसटीआर का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट। ओके, तो टेक्स्ट में हम कैरेक्टर डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी डिक्लेयर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट डेटा टाइप है अपना न्यूमेरिक टाइप्स। न्यूमेरिक में हम इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, ये जो टाइप की वैल्यू है वो टाइप की वैल्यू हम न्यूमेरिक टाइप्स में हम डिक्लेयर कर सकते हैं। देन थर्ड डेटा टाइप है अपना सीक्वेंस डेटा टाइप्स। ओके, सीक्वेंस टाइप्स में लिस्ट, टपल, रेंज हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट डेटा टाइप अपना मैपिंग टाइप। ओके, मैपिंग टाइप में हम डिक्शनरी का यूज करने वाले हैं। देन नेक्स्ट डेटा टाइप अपना बुलियन। ओके, बुलियन के लिए बुल टाइप आपको यूज करना है, जैसे कि आपको ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू का यूज करना है आपको आपके प्रोग्रामिंग में, तो उसके लिए हम बुल टाइप की वैल्यू का बुल टाइप डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट डेटा टाइप अपना बाइनरी टाइप्स। ओके, बाइनरी टाइप्स का मतलब क्या होता है? बाइट्स। ओके, बाइट्स, बाइट एरे, मेमोरी, व्यू। ओके, ये जो डेटा टाइप्स है हम डेटा टाइप्स क्या कर सकते हैं? डेटा टाइप्स में यूज कर सकते हैं। ओके, पाइथन में। और एक है नन टाइप। ओके, कौन से भी टाइप की आपको वैल्यू असाइन नहीं करनी वेरिएबल को, तो उसके लिए हम नन टाइप का डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। ओके, लेकिन एक चीज अच्छे से पाइथन में याद रखना कि जैसे कि अदर लैंग्वेज है, जैसे कि सी लैंग्वेज है, C++ है, जावा है। ओके, इस सब लैंग्वेज में हम वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उसके लिए डेटा टाइप डिक्लेयर करना होता है आपको। ओके, वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है, उस डेटा टाइप्स के अकॉर्डिंग आपको उसको वैल्यू असाइन करनी होती है। लेकिन यहाँ आपको कौन से भी टाइप का डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं रहती। ओके, ये जो टाइप आइडेंटिफिकेशन होता है तो आपका जो वैल्यू है, ओके, जो वेरिएबल को हम वैल्यू असाइन करते हैं उस वैल्यू के ऊपर डिपेंड रहता है कि आपका डेटा टाइप कौन सा टाइप का होगा। ओके, देन आपने कंसिडर करो कि 10 वैल्यू है और 10 के आगे जे लिखा। ओके, तो वो जो वेरिएबल है, वो जो वैल्यू है वो आपकी कॉम्प्लेक्स टाइप की बन गई। ओके, उस तरीके से पाइथन में हम क्या कर सकते हैं? आपके जो डेटा टाइप्स है वो यूज कर सकते हैं। आप पाइथन में किस तरीके से डेटा टाइप एक्सेस कर सकते हैं या डिस्प्ले कर सकते हो, ओके, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा वेरिएबल हमने यूज कर दिया और उस वेरिएबल को कौन से टाइप की वैल्यू मैंने असाइन कर दी। ओके, ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है? आपके वैल्यू के ऊपर डिपेंड रहता है कि कौन सा टाइप का आप वेरिएबल यूज करें। ओके, तो यहाँ कंसिडर करो स्ट्रिंग डिक्लेयर करी, सिंगल कोट में हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दी तो एक्स मेरा इंटीजर टाइप का बन गया। ओके, क्योंकि एक्स को मैंने 5 वैल्यू असाइन कर दी ना और वाई को स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू असाइन कर दी, तो यहाँ प्रिंट कर दिया मैंने। यहाँ देखो, मेरा कर्सर देखो, यहाँ टाइप ऑफ एक्स। ओके, पैरेंथेसिस ब्रैकेट में एक्स को प्रिंट कर दिया। यहाँ मुझे क्या करना है? एक्स का टाइप प्रिंट करना है। ओके, एक्चुअल उसकी वैल्यू यहाँ प्रिंट नहीं होगी क्योंकि यहाँ टाइप फंक्शन मैंने यूज कर दिया ना, नहीं होगी। यहाँ एक्स की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, उसका टाइप प्रिंट हो जाएगा। तो आउटपुट में देखो यहाँ क्लास इंट। ओके, मतलब इंटीजर टाइप आपका क्या हो जाएगा? यहाँ प्रिंट हो जाएगा उस वैल्यू के लिए, उस वेरिएबल के लिए। ओके, और अमित को असाइन कर दिया वाई को, टाइप की अमित स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, वो वैल्यू मैंने वाई वेरिएबल को क्या कर दी? असाइन कर दी। यहाँ टाइप एंड वाई राइट कर दिया। ओके, यहाँ वाई एंड यहाँ टाइप वाई राइट कर दिया, तो यहाँ वाई की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। जिस तरीके से हमने एक्स को प्रिंट किया था विद द टाइप, उस तरीके से सेम यहाँ भी टाइप वाई हम प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ भी जो वाई का मतलब वाई का जो टाइप होगा यहाँ आपका प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ आपका आउटपुट प्रिंट हो जाएगा क्लास स्टार, ये आपका आउटपुट यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका कौन से भी वेरिएबल का टाइप आपको
प्रिंट करना या डिस्प्ले करना है तो उसके लिए आप टाइप ऑफ एक्स, टाइप ऑफ वाई, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, उस वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं। ओके, और आपको एक्चुअल वैल्यू उसकी प्रिंट करनी है। एक्चुअल वैल्यू कंसीडर करो कि उसकी एक्चुअल वैल्यू आपको प्रिंट करनी है, तो एक्चुअल वैल्यू प्रिंट करने के लिए यहाँ टाइप लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ डायरेक्टली सीधा आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट एक्स ऐसा राइट कर सकते हैं, प्रिंट वाई ऐसा राइट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम डेटा टाइप गेट कर सकते हैं। पाइथन में आइडेंटिफाई करना है मुझे, क्योंकि अदर लैंग्वेज में हम इस तरीके से यूज नहीं कर सकते। टाइप वगैरह कुछ आपको प्रिंट करना है तो टाइप देने की जरूरत नहीं रहती, लेकिन यहाँ पाइथन में फैसिलिटी है कि हम क्या कर सकते हैं, टाइप आइडेंटिफाई करने के लिए टाइप कीवर्ड डायरेक्टली यूज कर सकते हैं हम, और उसको प्रिंट कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं कि कौन सी टाइप की वैल्यू मैंने प्रिंट कर दी है, असाइन कर दी है। ओके।